रावलपिंडी के अंदर भी एक शख्स था, क्या नहीं, उसका नाम था रावलपिंडी का पेडू। उस पेडू ने, वो पेडू रो रो के कह रहा है, वो पेडू रो रो के कह रहा है कि मैं हर किस्म का साथ छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। कोई माफी मांगने के लिए तैयार हो और उसे माफी ना मिल रही हो तो उसका क्राइम कितना बड़ा होगा, उसका जुर्म कितना बड़ा होगा। स्टेज पर बैठा हुआ मेरा भाई, जिसको मैंने आंखों से देखा, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा अपने भाई के साथ उस जिंदान में जहां मैं भी बंद था, खुदा की कसम वो शीशा पिलाई हुई दीवार था और दीवार बनकर उसने वो जेल काटी। ये हमारा फख्र है, ये हमारी तारीख है और इंशाल्लाह इस तारीख को हम रकम करते रहेंगे, करते रहे हैं। इंशाल्लाह 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तरक्की का दिन होगा, पाकिस्तान से बेरोजगारी के खात्मे का दिन होगा, पाकिस्तान से लाकानूनियत के खात्मे का दिन होगा, पाकिस्तान में तरक्की का दिन होगा। रावलपिंडी वालों, तारीख दुरुस्त कर लो, तारीख दुरुस्त कर लो। वो पिंडू का पेडू 70 हजार वोटों से आ रहा है। मैं ज्यादा इसलिए नहीं कुछ कहता, मैं ज्यादा इसलिए कुछ नहीं कहता, लेकिन ये वो शख्स है जिसने 302 के मुकदमात करवाए, ये वो शख्स है जिसने मंशियात के मुकदमात कराए, ये वो शख्स है जिसने दहशतगर्दी के मुकदमात करवाए, ये वो शख्स है जिसने हमारे कारकुनान को पाबंद सलासिल किया। लेकिन हमने क्या किया? मैं सदके जाऊं साबका वजीर आजम शहबाज शरीफ के, जिसने रावलपिंडी के ऊपर तरक्की और तामीर और तरक्की के मीनार खड़े कर दिए। वो मेट्रो की सूरत में हो, यूरोलॉजी की सूरत में हो, कार्डियोलॉजी की सूरत में हो, वो सफाई के निजाम की सूरत में हो, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की सूरत में हो, वो खेल के मैदान हो। इस बार रावलपिंडी के अंदर हमारी लीडरशिप का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का वो कर्ज है जो 21 अक्टूबर को रावलपिंडी के शेर मीनार पाकिस्तान पहुंचकर अदा करेंगे इंशाअल्लाह। कि हमारे कायद को आपने जब उतारा तो चीनी 52 रुपए की थी, मेरे कायद को जब उतारा आटा 35 रुपए का था, मेरे कायद को जब उतारा डॉलर 95 रुपए का था, मेरे कायद को जब उतारा इस मुल्क के अंदर धमाके नहीं थे, मेरे कायद को जब उतारा 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही थी। कसूर क्या था? बेटे से तो मेरे भाइयों, जो आज अटक जेल में लोगों को भेजा करता था, जो अडाला जेल में फरमाइशी प्रोग्राम किया करता था, उससे पूछे कि तोशा खाना कहाँ है तो वो कहता मेरा हक है। उससे पूछे कारोबार क्या करता था, कहता सिर्फ मांगता था। मेरे दोस्तों, इस पाकिस्तान के अंदर तमाम मसाइल का एक हल है, तमाम मसाइल का। जब 2013 में हुकूमत संभाली, यही मसाइल थे, यही मसाइल थे। एक बब्बर शेर आया जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसने पाकिस्तान की तारीख भी बदली और तरक्की में भी अहम किरदार अदा किया। मेरे दोस्तों, मैंने कल जब अपने जलसे की फुटेज मियां साहब को भेजी तो उसमें एक नारा लग रहा था, मियां तेरे चाहने वाले। तो आगे से मियां साहब ने ये कहा कि आइंदा जब भी किसी मीटिंग में जाओ तो मेरी तरफ से रावलपिंडी वालों को ये पैगाम देना कि मियां साहब ये कह रहे हैं कि आई लव यू टू। यहाँ पे बेशुमार लोग हैं, यहाँ पे ख्वाजा साद रफीक हैं,
हनीफ अब्बासी साहब हैं, जिनको उम्र कैद हुई। ख्वाजा साहब का पूरा खानदान, भाई सारे जेलों में, लेकिन उनके पांव में लग्जिश नहीं आई कि वो सियासत को इबादत समझकर करते थे, और इसलिए जुर्रत और बहादुरी के साथ उन्होंने मुकाबला किया कि उनके दामन पे कोई दाग नहीं था। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से यहाँ पे जो वर्कर आपको नजर आ रहे हैं, एक एक वर्कर सोने में तोलने के काबिल है। यहाँ पे लोगों ने तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन अपने इस शहर पे दाग नहीं लगने दिया। और जिस शख्स ने, जब कलसूम नवाज इधर आई थी, जिस शख्स ने बेवफाई की, ये शहर गवाह है कि इस शहर ने 2 दफा शेख रशीद की जमानतें जब्त की थी इसी शहर। ये आप लोगों का एजाज था, और इंशाअल्लाह वो जद्दोजहद जो एक निहत्ती खातून ने की थी, आपकी ताकत और आपके ताउन से जब बेगम कलसूम नवाज यहां से निकली थी इस रावलपिंडी शहर में, तो लोगों का एक ही नारा था कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मियां नवाज शरीफ को तीसरी दफा मुंतखब नहीं कर लेते। और आप लोगों ने साबित किया कि मियां नवाज शरीफ की अहलिया, अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे कलसूम भाभी को, कि उनके साथ शाना बशाना आप जब चले तो मियां नवाज शरीफ तीसरी दफा इस मुल्क का वजीर आजम बना। आज इस पंडाल में ये 21 तारीख का जो इज्तिमा हो रहा है, मेरे भाइयों, ये साजिश थी, ये इतनी बड़ी साजिश थी कि मियां नवाज शरीफ को, जो इस मुल्क को एशियन टाइगर बनाने जा रहा था, एक ऐसे शख्स के जरिए आज हमारी नौजवान नस्ल जो है उसके कई साल बर्बाद किए इस शख्स ने। रावलपिंडी वालों, आप सियासी तौर पे बाशऊर लोग हो, आप सियासत का इदराक रखते हैं, आपको वोट देना भी आता है और वोट देने के बाद उसका हिसाब लेना भी आता है। आपने नवाज शरीफ के नाम पे एक शख्स को कई बार वोट दिए। बस करते हैं, बस करते हैं, और नहीं, प्लीज रुक जाए। आपने एक शख्स को नवाज शरीफ के नाम पे बार बार वोट दिए, उसने बार बार आपसे वोट लिए, हर बार आपके वोट की हुर्मत को पामाल किया। इमरान खान को खराब करने में कुछ तो मसूफ खुद खराब थे, और बाकी रही सही कसर इस शहर के एक साहब ने पूरी कर दी। ये मैं नहीं कहता, मेरा गला ठीक नहीं है, आप ज्यादा बोलेंगे सच्ची बात है, मुझसे बात नहीं होगी। ये बात मैं नहीं कहता, शेख साहब इनको रोके ना, ये बात मैं नहीं कहता, ये बात इमरान खान के साथी हमें बताते थे। असेंबली में उनके वज़रा हमें कहते थे कि जनाब, हम इमरान खान को कहते हैं कि अगर हुकूमत मिल ही गई है तो मुल्क चलाने की कोशिश करते हैं, आप अपने मुखालफिन को चलाने की कोशिश ना करें। वो कहते थे कि हम कोई अकल की बात करते हैं तो ये आ जाता है और एक दो और तखरीबकार, और वो आगे कहता है कि नहीं, मुखालफिन को मार दो, उखाड़ दो, जेलें भर दो, रगड़ दो इनको। मुझे नहीं पता आजकल ये किधर है, क्योंकि बड़े दिनों से आवाज नहीं आई, शायद बोलती बंद हो गई है या क्या मामला है। लेकिन मैं आपको जाती तजर्बा बताना चाहता हूँ, आपका अपना बड़ा तजर्बा है। 2013 में मुझे रेलवेज मिली, मरा हुआ महकमा था, अल्लाह ने मेहरबानी की और मुस्लिम लीग नून की एक ताकत साथ थी
हमने दयानतदारी से काम करके उसे अपने कदमों पे खड़ा किया। आप यकीन करें, ये तशरीफ ले आए, ये हर महीने चेयरमैन नैब के पास जाते थे कि इसको पकड़ो, और गलत बयानी करते थे, झूठ बोलते थे। मैंने किसी दोस्त को कहा, इनसे कहो यार झूठ तो ना बोले। उन्होंने कहा बात यह कि इसके बगैर मेरा चूरन नहीं बिकता। चूरन बेचते थे, चूरन। खराब किया सियासत को। देखें, एक नया आदमी सियासत को खराब करे, आप उसे मार्जिन दे सकते हैं कि अभी नया नया आया। एक पुराना आदमी जिसने थड़े से गली से हमारी तरह सियासत शुरू की हो, वो कौमी सतह की सियासत पे पहुंच जाए और हरकतें करे वो अल्लड़ लड़कों वाली और लड़ाकों वाली, तो फिर आदमी समझ आता है कि इसने उम्र के इस हिस्से में भी कुछ नहीं सीखा। तो भाई साहब ने उम्र के इस हिस्से में भी कुछ नहीं सीखा। अब आते हैं हम आप आज के मौजू पे। आप जानते हैं हम आपके पास 21 अक्टूबर के लिए आए हैं। पिंडी के दोस्तों, भाइयों, बहनों, 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान लाहौर वाले भी भर लेंगे, मगर हम आपके पास क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? उसकी वजह है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उस दिन मीनारे पाकिस्तान में लाहौर की नहीं, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होनी चाहिए कि नवाज शरीफ लाहौर का नहीं, पूरे पाकिस्तान का लीडर है। मुल्क खराब कब होता है? लोग बेरोजगार कब होते हैं? महंगाई कब बढ़ती है? रुपए की कीमत कब गिरती है? जब हुकूमतों को चलने नहीं दिया जाता, जब वोट की बेहुरमती की जाती है, बार बार की गई है। 4 मार्शल लॉ, 5वां इमरान खान का नकाब पोश मार्शल लॉ, अच्छा खासा मुल्क चला लिया था, अच्छा खासा चला लिया था। 6.8 को जीडीपी का रेट आ गया था, कारोबार का पहिया चल रहा था, गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही थी, चीन अरबों डॉलर पाकिस्तान में लगा रहा था, लोग आगे बढ़ रहे थे, पुल बन रहे थे, मोटरवेज बन रही थी, यूनिवर्सिटीज बन रही थी, नए हॉस्पिटल बन रहे थे, कारोबार चल रहे थे। 13 में आपने हमें वोट दिया, 14 में इन्होंने हमें घेर लिया। 13 में आपने वोट दिया, 14 में इन्होंने इस्लामाबाद का घेराव कर लिया। लोग 5 साल के लिए वोट देते हैं, आप हमें काम करने दें। हम काम न करें, लोग फैसला करें, वोट से बाहर निकाल दें। ये कोई तरीका नहीं है कि वोट से लोग हुकूमत में लाएं। चंद लोग बंद कमरों में एक बच्चा जमूरा, उसके सर पे हाथ रखें, कभी कोई, कभी कोई, कभी फिर इमरान खान। ये बच्चे जमूरे मुल्क नहीं चला सकते। जिन्होंने यूनियन काउंसिल नहीं चलाई, उसे मुल्क का वजीर आजम बना दिया। यूनियन काउंसिल नहीं चलाई, मुल्क का वजीर आजम बना दिया। ये तो होना था। हमने लोड शेडिंग सिर्फ खत्म नहीं की थी, गर्दिशी कर्जा खत्म करके गए थे, खत्म करके सर्कुलर डेट खत्म कर दिया था। वापस आए तो 800 अरब का गर्दिशी कर्जा चढ़ा हुआ था। लोड शेडिंग वापस आ गई थी। हम दहशतगर्दी को, जब आए थे बम फटते थे, जब गए बम फटने बंद थे, वापस आए फिर बम फट रहे थे, क्योंकि इन्होंने कहा कि वैश्यों से बात करेंगे। ये जितना ग्रोह रला हुआ था सारे मिले हुए थे, इमरान और उसके सहूलतकार। लोग कहते हैं जी आपने नो कॉन्फिडेंस क्यों किया? दुरुस्त किया नो कॉन्फिडेंस, कुछ गलत नहीं किया। अगर हम आइन में दिया हुआ अपना वोट का हक इस्तेमाल ना करते, यकीन करो पिंडी वालों, आज सुप्रीम कोर्ट पाबा जंजीर होता। जो इन्होंने काजी फायज ईसा और उनकी फैमिली के साथ किया, जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ किया, जो जजिस के साथ ये करते थे, अगर ये रह जाते, ना ये फौज की हुर्मत बाकी छोड़ते, ना अदलिया की हुर्मत बाकी छोड़ते। यार हम भी लड़े हैं मार्शल लॉ से, पूरा लड़े हैं, पूरा लड़े हैं, लेकिन कभी तसव्वुर भी नहीं किया। इनसे फूल वापस ले। मुझे बताएं, हमने कितनी अपोजिशन की पॉलिटिक्स की है? कई मार्शल लॉ से लड़े हैं। मैं खुद नुमाइंदा हूं, लाहौर कैंट से नुमाइंदगी करता हूं। कभी सोचा भी नहीं कि कोर कमांडर हाउस जो जन हाउस है
उस पे जाके धावा बोल देंगे, कभी तसव्वुर भी नहीं आया। इन्होंने GHQ जो हमारे रोब की, कौमी रोब की और ताकत की अलामत है, उस पे धावा बोल दिया। वहां MM आलम का जहाज, उसको नजर आतिश कर दिया। सोचें वो पाकिस्तान का वो मायानाज पूत जिसने 5 भारतीय जहाज गिराए थे, उस जहाज को जला दिया। मैं जना हाउस गया, अंदर एक कमरा है जहां कायद आजम का बेडरूम था, उनकी अचकन, उनके हाथ के लिखे हुए नोट्स, हर चीज को जला के खाकस्तर कर दिया। पुष्ट पे नहीं होंगे। अवाम का मतलब पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट भी कामयाब नहीं हो सकती अगर अदलिया, अफवाज और सिविल ब्यूरोक्रेसी और रियासती अदारे ये साथ खड़े नहीं होंगे। और पार्लियामेंट भी मुअस्सर नहीं हो सकती जब तक हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ मिल के काम नहीं करेंगे। यही हमारी सियासत है, और इसी सियासत को लेके हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेंगे। 21 अक्टूबर को कौन कौन लाहौर जा